मैं जनता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दरअसल ये मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। अभी भी समझ जाओ घंटा। सॉरी जनता। ओके, बाय बाय, टाटा। समझ जाओ। दीदी तू बिका है क्या 500 में? है तू बिका है क्या? तेरी हिम्मत कैसे है बोलने की? बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 200 में आया क्या कांग्रेस की तरफ से? 20 पैसे नहीं थे तुम्हें, कोई बकवास करता है। बिका हुआ की हिम्मत कैसे है बोलने की? बैंड बज गया। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अंधभक्ति किसी एक पार्टी या धर्म की नहीं होती है। अंधभक्ति होती है, एंड वो आपको हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी में देखने को कभी भी मिल सकती है। जैसे कि ये कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार एक सेब लेते हैं, उसको खाते हैं एंड उसको पब्लिक की तरफ फेंक देते हैं, एंड कांग्रेस सपोर्टर पागलों की तरह उस सेब को पकड़ने के लिए आपस में लड़ते हैं, जैसे कि उससे कुछ बहुत चमत्कारी होने वाला हो। ये है हमारे देश के नेता और ये है हमारे देश की जनता। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु। जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? जब कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। बात तो सही है। देखो, अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो 1000 कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं जो हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है। या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहां पर। क्या? एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी आम जनता जो लुट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहां पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना हो। मोदी जी एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है मोदी। वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे भारत देश का हैसियत अन्य देशों की नजर में कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाप? आज एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, नेपाल, वो हमारे देश से आम खरीदने के लिए मना कर रहा है। इससे पहले जापान मना किया था। तो जापान तो फिर भी विकसित देश है, वो चलेगा कि भाई वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो थोड़ा देर के लिए कह सकता है कि हाँ हम नहीं लेंगे। लेकिन बताइए नेपाल जेकर बराबर जे बिहारो इतना वो नहीं है, वो आज कह रहा है कि हम आम जो है भारत से नहीं खरीदेंगे। वो नेपाल कह रहा है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, जिसको हम तेल देते हैं, जिसको हम केरोसिन देते हैं, यहाँ तक कि बिजली तक हमारे भारत से जाता है, जिसको चला बिजली का लाइन काट देंगे यहाँ से तो पूरा नेपाल अनहार हो जाएगा। वो नेपाल हमारे भारत को कह रहा है कि हम आम नहीं खरीदेंगे। वाह।